मित्रों, लोकसभा के सत्र में संसद भवन के अंदर अनुराग ठाकुर कैसे संसद के गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं और करते थे और किए हैं। सुनिए, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कैसे संसद भवन के अंदर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी को जात पूछे। राहुल गांधी जाति जनगणना करने को मांग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि जाति जनगणना भारत में कराया जाए। इसको लेकर इस पर कैसे अभद्र टिप्पणी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर किए। राहुल गांधी को जात पूछे कि राहुल गांधी जाति जनगणना कराने को बात करते हैं और कहते हैं वो पहले अपना जाति बताएं। अब देखिए, राहुल गांधी के नाना आज़ादी की लड़ाई में लड़े और फर्स्ट प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत से के सरकार चलाए। उनके दादी इंदिरा गांधी इस भारत के प्रधानमंत्री बने और जो इंदिरा गांधी काम किए, भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करवा दिए। उनके पोते को अनुराग ठाकुर जात पूछते हैं और अनुराग ठाकुर के ऊपर भाजपा के चमचा बिकाऊ स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोई बाउंड्री नहीं लगाए और न्यायालय भी आज तक कुछ नहीं बोले। अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, जबकि जाति पूछने के आरोप में अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और उनके सदस्यता कैंसिल कराना चाहिए और कभी भी अनुराग ठाकुर चुनाव न लड़े, ऐसे बाउंड अनुराग ठाकुर के ऊपर लगवाना चाहिए। और इस भारत के सभी लोग अगर अनुराग ठाकुर से पूछ दें, अनुराग ठाकुर को जाति, कि अनुराग ठाकुर जी आप तो लिखते हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर, तो आप राजपूत हैं या बाल काटते हैं? जो नाई लोग, बाल काटने वाले नाई लोग भी अपना टाइटल ठाकुर लिखते हैं, तो वो बाल काटने वाले ठाकुर हैं, तो कैसे लगेगा अनुराग ठाकुर को? और अनुराग ठाकुर जैसे संसद भवन में जाति पूछे तो अखिलेश यादव बहुत नाराज़ हुए, बहुत भड़के थे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री आवास को खाली किए थे, उस समय मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था और अखिलेश यादव जब मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को धोया गया था। तो अखिलेश यादव भी कहे कि हम शूद्रों को जो अपमान करते हैं, हम सभी शूद्र लोग जिस दिन समझ जाएंगे, आप लोग मनवादी और ब्रह्मवादी लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। और आप लोग देखिए कि कैसे अनुराग ठाकुर संविधान को खिलाफ बात बोले हैं और कैसे नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर को सपोर्ट किए हैं, ट्वीट करके शाबाशी दिए हैं। तो हम पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 2000 पहले के बाद आपका जाति क्या था? आप कौन सी जाति में थे? 2000 बाद के 2002 के बाद में आप ओबीसी में कन्वर्ट हुए हैं।
2002 के बाद अगर आपसे जाति पूछा जाए तो आप कौन से जाति थे? आप बता सकते हैं? आपको तकलीफ लगेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी साहब जी? इसलिए भाजपा और आरएसएस ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग 80-20 के राजनीति करते हैं। वोट के समय दलित, महादलित, पिछड़ाती पिछड़ा, ओबीसी सभी लोगों को हिंदू बनाएंगे और जब वोट बीतेगा तो इन लोग को हिंदू कभी नहीं मानते हैं। ये लोग मनुवादी और मनुवादी लोग कोई ओबीसी के घर नहीं खाना खाएंगे और कोई दलित महादलित के घर खाना नहीं खाएंगे और उन लोग को बराबरी को दर्जा ये लोग नहीं देते हैं। इसलिए अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और सही बात राहुल गांधी कहे थे तो उनको सदस्यता कैंसिल करा दिए नरेंद्र मोदी जी। गुजरात लोग मिलकर और गुजरात के हाई कोर्ट ने बड़ी तेजी से राहुल गांधी को सदस्यता कैंसिल कर दिए, एफआईआर कराए और उनको बंगला भी खाली करवा दिए। और अनुराग ठाकुर उसी समय कहे थे कि गोली मारो साले को। ऐसे शब्द पर ओम बिरला कितना घटिया आदमी है कि अनुराग ठाकुर को सदस्यता कैंसिल नहीं करवाए, उनके ऊपर एफआईआर आज तक नहीं हुआ और कोई अधिकारीगण इसको विरोध नहीं किए और ना ही न्यायालय अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर आज तक किए और ना ही कोई भाजपा के लोग एफआईआर कराए, नहीं सदस्यता कैंसिल किए। इसलिए ओबीसी और दलित महादलित सभी लोग पिछड़ाती पिछड़ा के लोग समझ जाएंगे जिस दिन इस बात को कहीं दिखाई ये लोग नहीं देंगे, नहीं पड़ेंगे मनुवादी और ब्रह्मवादी लोग। इसलिए नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए और तेजस्वी यादव जी को भी सोचना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिस तरह इस पर विरोध जताए, मायावती जिस तरह विरोध जता रही हैं, बहुजन के लोग को भी समझना चाहिए, बुझना चाहिए। और संसद भवन में किसी को जाति पूछना ये सरासर संविधान के विरुद्ध कार्य है, कलाप है। और अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और अनुराग ठाकुर के चुनाव लड़ने से वंचित कराना चाहिए और सदस्यता कैंसिल कराने को मांग करना चाहिए सभी सांसद लोगों को। और जैसे नरेंद्र मोदी के कहने पर अनुराग ठाकुर ये सब बात बोले हैं और नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। मित्रों, अधिकार भारत यूट्यूब चैनल को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारे मदद करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब की अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, धन्यवाद।